हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 नंबर यूनिट बाल विकास की अवस्थाएं और प्रसव पूर्व तथा जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्थाएं देखने वाले हैं। 8 नंबर यूनिट है ईसीसी की, एनआईएस की। डिटेल से पढ़ने वाला है। ये आपको DSSP, PRT, एनटीटी वैकेंसी में पार्ट बी के लिए काम आने वाली है। आगे देखते हैं। जब परिवार में किसी नए सदस्य के आने की तैयारी हो रही होती है तो परिवार के सभी सदस्य उसके स्वागत के लिए, माता पिता, दादा दादी, दूसरे रिश्तेदार अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में, इस पार्ट में हम देखेंगे प्रसव पूर्व से लेकर 3 वर्ष की वृद्धि और विकास के विषय में देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास कैसे होता है। सामान्य रूप से मानवीय गर्भावस्था की अवधि 37 से 41 सप्ताह की होती है। ये याद रखनी है, आपको पूछ भी सकते हैं। गर्भधारण के 36 सप्ताह से पहले जन्मे हुए बच्चे को अपरिपक्व माना जाता है। जो 36 सप्ताह से पहले ही जन्म जाता है उसे अपरिपक्व माना जाता है, और 41 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को परिपक्व शिशु के रूप में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। प्रसव पूर्व विकास। प्रसव के पूर्व में विकास कैसा होता है। शुक्राणुओं के साथ मिलने के बाद अंडाणु डिंबावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जो तीव्र गति से कोशिका विभाजन का समय होता है और लगभग 2 सप्ताह तक चलता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह की भ्रूणावस्था आती है। भ्रूणावस्था कितनी होती है? 6 सप्ताह की, जिसके दौरान भ्रूण का संरचनात्मक विकास होता है। तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि गर्भावधि कहलाती है। तीसरे महीने से जन्म तक की अवधि गर्भावधि कहलाती है। इस दौरान अंग, मांसपेशियां एवं तंत्र विकास विकसित होता है, कार्य करना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय जीवित रहने के लिए आवश्यक अनेक प्रक्रियाओं भी इस समय विकसित हो रही होती हैं। देखते हैं। पहले डिम्बाणु ऐसा होता है, फिर भ्रूणावस्था में धीरे धीरे 3 से 8 सप्ताह में, और 9 सप्ताह और जन्म तक ऐसे विकसित होने लग जाता है गर्भावस्था में। आगे देखते हैं। डिम्बा अवस्था, इसे जर्निमल भी कहते हैं। गर्भावस्था के 2 सप्ताह के बाद अवधि डिम्बावस्था कहलाती है। गर्भधारण तब होता है जब एक शुक्राणु अंड कोशिका के साथ मिलता है और युग्मनज बनाता है। गर्भधारण के 36 घंटे बाद युग्मनज तेजी से विभाजित होना प्रारंभ कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का बना गोला माता की डिंबवाहिनी नलिका से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। गर्भधारण के 7 दिन पश्चात कोशिका का गोला गर्भाशय के दीवार पर चिपकना प्रारंभ कर देता है। ये प्रक्रिया आरोपण कहलाती है। आरोपण की प्रक्रिया ये होती है। इसे पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। डिंबावस्था की मूल विशेषता गर्भनाल, जो कि गर्भाशय के दीवारों को घना करने वाला एक गाढ़ा रक्त युक्त ऊतक बना होता है। गर्भनाल के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को मां के रक्त से भ्रूण तक पहुंचाना, विकासशील भ्रूण को पोषण देता है और भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। आगे देखते हैं। भ्रूणावस्था डिंबावस्था के अंत से गर्भधारण के 2 महीने तक रहती है। कोशिका का विकसित होता गोला भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था के सभी प्रमुख अंग बनने शुरू हो जाते हैं और भ्रूण बहुत नाजुक होता है, कमजोर होता है। भ्रूणावस्था के अंत तक भ्रूण केवल 1 इंच लंबा होता है। गर्भावस्था प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है, जो गर्भधारण के 2 महीने बाद जन्म तक होती है। इस अवस्था में 1 महीने में जननांग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियां और मांसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है, गर्भाशय में गति करना प्रारंभ कर देता है, गर्भ में गति करता है। अंगतंत्र अधिक विकसित होते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अंगतंत्र कब विकसित होते हैं? अधिक गर्भावस्था में। अंतिम 3 माह में मस्तिष्क तेजी से आकार में बढ़ता है, बहुत तेजी से। त्वचा के नीचे वसा के अवरोधक परत बनती है और श्वसन एवं पाचन तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देता है। प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो प्रसव से पूर्व में ही बच्चे को, भ्रूण को प्रभावित कर देती। प्रसव पूर्व सभी शिशुओं का विकास सामान्य पैटर्न का ही अनुसरण करता है सभी के लिए, तथापि कुछ कारक सामान्य वृद्धि को बाधित करते हैं। इससे तात्पर्य है रोग, दवा, अन्य पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। विकसित भ्रूण को हानि पहुंचा सकते हैं, जो कि शारीरिक वृद्धि का पिछड़ना, मस्तिष्क की क्षति का कारण भी बन जाते हैं। जैसे दवा लेना, चिकित्सीय दवाएं, एंटीबायोटिक, गैर कानूनी दवाएं जैसे आफीम, कोकीन, मैरिजुआना आदि भ्रूण के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। इन्हें लेने से भ्रूण में विकसित भी नहीं होता है और वृद्धि भी सही ढंग से नहीं होती है। आगे देखते हैं। शराब और धूम्रपान करने से, शराब पीना और धूम्रपान करना भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये मानसिक मंदता, मस्तिष्क से मंद होगा, शारीरिक
धीमी शारीरिक गति का कारण बन जाएंगे। शराब तथा धूम्रपान, इनके अलावा निकोटीन तथा कैफीन अत्यधिक मात्रा में विकसित होते हैं तो पूर्ण पर प्रभाव भी डालते हैं। पर्यावरणीय खतरे, आधुनिक जीवन शैली से पैदा होने वाले पर्यावरणीय खतरे जैसे कि रसायनों के संपर्क में आना, विकिरण, अत्यधिक गर्मी या नमी आदि प्रसव उत्परिवर्तन और विकृतियों के कारण हो सकते हैं। आगे देखते हैं नवजात शिशु की विशेषताएं। नवजात शिशु की विशेष जैसे नाभि रज्जु, त्वचा, बाल, सिर, वजन, ऊंचाई, सोने के तरीके और प्रतिवर्ती क्रियाओं की चर्चा करते हैं। नाभि रज्जु, नवजात शिशु की नाभि रज्जु नीलापन लिए सफेद रंग की होती है। जन्म होते ही नाभि रज्जु सामान्यतः काट दी जाती है, इस नाभि से जुड़ी होती है। ये केवल 1-2 इंच की रूट स्टिग्यो छोड़ दी जाती है। यह धीरे धीरे सूखकर मुरझाई जाती है, गहरे रंग की हो जाती है। अपने आप 3 सप्ताह में झड़ जाती है। बाद में ठीक होने के बाद ये नाभि बन जाती है। आगे देखते हैं त्वचा। नवजात शिशु गीला खून की धारियों से लिपटा और एक सफेद पदार्थ जिसे वर्निक्स कोशियोसा कहते हैं से ढका होता है, जिसे जीवाणु विरोधी अवरोधक माना जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा अक्सर सलेटी सा हल्का नीला रंग की होती है। नवजात शिशु जैसे ही सांस लेना प्रारंभ करता है, आमतौर से 1 या 2 मिनट के अंदर त्वचा का रंग सामान्य हो जाता है। बाल, कुछ नवजात शिशुओं के शरीर पर छोटे मुलायम बाल होते हैं जिसे लैन्यूगो कहते हैं और ये अक्सर अपरिपक्व शिशुओं के कंधों, पीठ, माथे, कान और चेहरे पर दिखाई देते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह में लैन्यूगो गायब हो जाते हैं। सिर, एक नवजात शिशु उनके शरीर के अनुपात में काफ़ी बड़ा होता है। उनकी खोपड़ी चेहरे के अनुपात में भी बड़ी होती है। भार और वजन, पूरे समय में पैदा हुए नवजातों का औसत वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। लंबाई और ऊंचाई, बच्चे की लंबाई उसके वजन की अपेक्षा में काफ़ी धीमी गति से बदलती है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कुछ भी हो, प्रति माह वह 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। पहले 3 महीनों में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। सोने के तरीके, अधिकतर नवजात शिशु रात और दिन में हर 2-3 घंटे में जाग जाते हैं। सोने की यह अल्पावधि उन्हें जगाने की अल्पावधि के साथ बारी बारी से बदलती है। उनका जगना मुख्य रूप से दूध पीने, उसे सूखा आरामदायक स्थिति में रखने के लिए होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है देखते हैं। किस प्रकार के प्रेरक या उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक जन्मजात की प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। ये नवजात के व्यवहार को व्यवस्थित नमूने का तरीका होते हैं। छोटे बच्चे प्रकाश में सीधे संपर्क में आने पर अपनी आंखें जल्दी खोलते हैं और बंद करते हैं। होठों से छुई आने वाली वस्तु को चूसने लगते हैं और हाथों से कोई चीज रखी जाती है तो उसे पकड़ लेते हैं। ये सभी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जिनके साथ बच्चे जन्म लेते हैं। रूटिंग क्या होता है? रूटिंग में शिशु अपने गाल को छूने वाली चीज़ों की तरफ सिर घुमाता है। कदम बढ़ाना, शिशु अपनी टांगें हिलाता है और उसे फर्श से छूते हुए पैर से सीधा पकड़ा जाए। तैरना, यदि किसी पानी से भरी जगह में उसे मुंह नीचा कर लिटाया जाए तो वह तैरने जैसी क्रियाएं यानी पैर को पैडल चलाने या पानी की किक करने जैसी क्रिया करता है। मोरो, शिशु की गर्दन या सिर के नीचे अचानक सहारा हटा लेने पर वह अपनी बाहें किसी चीज़ को पकड़ने की तरह बाहर की ओर उठाता या फैलाता है, जैसे सिर के नीचे से हाथ हटाओगे तो। डिमिंस्की अपने पैर के बाहरी हिस्से पर कुछ मारने या टकराने पर अपने पैरों को हिलाता है। आगे देखते हैं। स्टार्टल, किसी अचानक आवाज की प्रतिक्रिया में अपनी बाहें खोलता है और पीठ मोड़ता है, अंगुलियां फैलाता है। पलकें झपकाना, आंखों पर सीधा प्रकाश पड़ने पर पलकें झपकाता है या बंद करता है। चूसना, होठों पर छुआई गई वस्तु को चूसता है। पाम गैस पर, जब कोई वस्तु शिशु के हाथ में रखी जाए तो वह अपनी अंगुलियां बंद करता है, उसे पकड़ता है। आगे देखते हैं। शैशव अवस्था में वृद्धि और विकास। जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। जन्म के समय शिशु कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है, चूसना, पलक झपकाना और पकड़ लेना। वे हल्के गहरे दृष्टि से वैषम्यों और गतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और मनुष्य के चेहरों को देखना पसंद करते हैं। ये मनुष्य की आवाज़ को पहचानना भी प्रारंभ कर देते हैं। शैशव अवस्था में प्राप्त योग्यताएं, भविष्य में प्राप्त की जाने वाली योग्यताएं व कौशल आधार बनाती हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे विकास के आयामों जो पड़ाव प्राप्त करते हैं उन पर नजर देखते हैं। कौन कौन से पड़ाव प्राप्त करते हैं? प्रसव से पूर्व से लेकर शैशव अवस्था के पड़ाव, यानी जीवन के पहले वर्ष से शिशु आश्चर्यजनक गति से वृद्धि करते हैं। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से यानी वजन, लंबाई भी बढ़ती हैं, बल्कि उन उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जिन्हें विकासात्मक पड़ाव भी कहते हैं। देखो, नवजात भ्रूण पहली मुद्रा, फिर थोड़ी ऊपर उठाता है 1 महीने में, छाती ऊपर उठाना 2 महीने में सीख जाता है, सहारे से बैठना 4 माह में बैठ जाता है, स्वयं बैठ सकता है 7 माह में, फर्नीचर पकड़कर खड़ा हो सकता है 9 माह में, रेंगता है
10 माह में पकड़कर चलता है, 11 माह में खड़ा हो सकता है, 11 माह में स्वयं चल सकता है, 12 महीने में चलना शुरू हो जाता है। ये शारीरिक विकास के पड़ाव है। संवेदनशील विकास और सामाजिक संवेगात्मक विकास। आयु सीमा के आधार पर शिशुओं की उपलब्धि के विस्तार में चर्चा करते हैं। देखो, जन्म से 3 माह तक गत्यात्मक कौशल, बच्चा जन्मने से 3 महीने तक क्या क्या विकास होता है। गत्यात्मक कौशल में प्रारंभ में नवजात शिशु का सिर स्थिर नहीं होता है। 3 महीने तक शिशु जब पेट के बल लेटा होता है तो गर्दन उठाने और एक ओर से दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा अंगड़े लेने, पैर मारने की अत्यधिक सशक्त होता है। पैर मार सकता है, सिर नहीं उठा सकता है। कोई खिलौना दे दे तो आप देखोगे उसे झपट लेगा, कुछ क्षणों के लिए कसकर पकड़ लेगा। सुनना, जन्म से कुछ सप्ताह के भीतर शिशु चुप होकर मुस्कुराकर आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यदि आप माँ या परिवार के किसी सदस्य की आवाज उसकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं, ये माँ की आवाज सुनना शुरू कर देता है और उस पर मुस्कुराएगा। बोल नहीं सकता है बट मुस्कुराएगा। अलग दृष्टि, दूध पीते समय शिशु माँ के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। 3 महीने की उम्र में वे किसी दृष्टि या ध्वनि को आसानी से विस्तृत हो सकता है। बच्चा विभिन्न जटिल डिजाइनों, विभिन्न रंगों, आकारों, आकृतियों का अवलोकन करना शुरू कर देता है 3 महीने तक। संप्रेषण, शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में सक्षम हो जाता है 3 महीने तक। 2 महीने की उम्र में बच्चे उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराने, किलकिलाने लग जाते हैं। मुस्कुराएंगे, किलकिलाएंगे, और यदि आप उनके साथ खेलें या बातें करें तो वो तुतलाने लग जाते हैं। वे आसपास के लोगों के चेहरों के भावों की नकल भी कर सकते हैं। इस आयु के शिशु को जब ध्यान, सुरक्षा, आराम चाहिए होता है तो वे अपने जाने पहचाने किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं 4 से 6 महीनों के में क्या क्या देखने को मिलता है। 3 महीने के बाद शिशु आसपास के संसार से अधिक परिचित हो जाता है। वे अपने आसपास के वातावरण में अधिक जिज्ञासा देखते हैं। गत्यात्मक कौशल में शिशु अपने हाथों पैरों को अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलाने, डुलाने और मारने लगता है। और शिशु इस आयु में अपने पेट के बल हिलने डुलने लगता है, अचानक पलट जाते हैं, उनकी मांसपेशियों में ताकत आती है और सिर के नियंत्रण में भी सुधार होता है। इस आयु में अधिकांश बच्चा उल्टा लेटे होने पर अपना सिर उठाने लगते हैं। उल्टे लेटकर वे स्वयं की अपनी उठने और अपनी टांगों पर कुछ भार सहन करने लगते हैं। 6 महीने तक होने वाले कई शिशु बिना सहारे बैठने लगते हैं और उनके बाद रेंगना शुरू कर देते हैं। आंख और हाथ का समन्वय, इस आयु में बच्चे अपने आसपास की वस्तुएं जैसे झुंझुने आदि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे अपने आसपास के लोगों की अंगुलियां पकड़ने का प्रयास करते हैं। शिशु की पहुंच के भीतर आने वाली हर वस्तु को मुंह में डालते हैं। अपने शिशु को चीज़ों की अपनी ओर खींचते हुए देखा होगा जरूर। इसके लिए उन्होंने हर उस चीज़ को लेने के लिए आंख तथा हाथ का समन्वय करना होता है। आगे देखते हैं दृष्टि, इस आयु में आयु के बच्चे अजनबी और जाने पहचाने चेहरों में अंतर करना प्रारंभ करता है। कौन अजनबी है, कौन जाना पहचाना है। शिशु खिलौनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी अंगूठे पर ध्यान से देखते हैं और अपनी परछाई को घूरते हैं। इस अवस्था में अधिकांश शिशु चमकदार रंगों की ओर सिर घुमाते हैं। यदि आप फर्श पर गेंद लुढ़काएंगे तो शिशु भी उसी दिशा में सिर घुमाते हैं। संप्रेषण, इस अवस्था में शिशु तुतलाना, गरगर हंसना शुरू कर देता है। वे आसपास के लोगों के चेहरों के भावों, आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और उनकी नकल भी करते हैं। कुछ तुतलाएंगे, फिर प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। उनकी स्मरण शक्ति और ध्यान देने अवधि में वृद्धि होती है। वे भाषा के तत्वों और शब्दों को पकड़ना प्रारंभ करते हैं और अपना नाम भी पहचानना शुरू कर देते हैं। नाम से आवाज़ दोगे तो भी पहचानना शुरू कर देंगे। 7 से 10 माह, विकास के लगभग सभी आयामों में बढ़ी हुई क्षमता शिशु को अपने शरीर की क्षमता से अधिक करने की अनुमति देता है। वे वस्तुएं जो उनके आसपास के लोगों के साथ बेहतर सहभागिता करना शुरू कर देते हैं। अब 7 से 10 माह में गत्यात्मक कौशल कैसा होता है देखते हैं। इस आयु में शिशु दोनों दिशाओं में उलट पलट सकते हैं, यहाँ तक कि सोते हुए भी। कुछ शिशु स्वयं बैठ सकते हैं जबकि कुछ को सहारे की आवश्यकता होगी। शिशु अब आगे पीछे झूलना, कमरे में रेंगना शुरू कर देता है। आंखों और हाथ का समन्वय, शिशु अपनी अधिक परिष्कृत तरीके से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का प्रदर्शन करना शुरू करने लगते हैं। अधिकांश शिशु इस आयु में वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे हाथ या सीधे मुंह में डाल लेते हैं। वस्तुओं को हाथ से अपनी ओर खींचना अधिक परिष्कृत हलचल को दर्शाता है, जैसे अंगूठे और अंगुली से वस्तु उठाना। इस बढ़ती दक्षता में शिशु को चम्मच पकड़ाने और खाने की वस्तुएं पकड़ने में सहायता मिलती है। संप्रेषण में शिशु ध्वनियां, हाव भाव, चेहरों के भावों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं और अधिक हंसने, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वह नाम पुकार जाने पर भी प्रतिक्रिया देते हैं। 10 से 12 माह में जैसे ही बच्चे अपने जन्मदिन पर पहुंचते हैं, उनकी हरकतें लक्ष्य केंद्रित हो जाती हैं और वह योजना को अंजाम देने में सापेक्ष सटीकता प्रदर्शित करते हैं। गत्यात्मक कौशल में इस आयु में अधिकांश बच्चे बिना सहारे के स्वयं बैठ सकते हैं और खुद को खड़े होने की स्थिति में ला सकते हैं। नई नई खोजों के लिए वे कुछ और कदम आगे बढ़ेंगे। रेंगना, सरकना, फर्नीचर के सहारे आगे चलने की क्रिया में बदला जाता है। 12 महीने की अवस्था में शिशु बिना सहारे 1 या 2 कदम बढ़ा चल सकते हैं। आंख और हाथ का समन्वय, इस आयु में
आयु के शिशु अपनी अंगुलियों के खाद्य पदार्थ को उठाकर खा सकते हैं और अंगूठे व पहली अंगुली की सहायता से वस्तु को पकड़ सकते हैं और ब्लॉक्स व अन्य वस्तुओं को बजाकर ध्वनि का आनंद लेते हैं। वस्तुओं को क्रम से लगाते हैं, भरते हैं या एक दूसरे के भीतर डालते हैं। इसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। विकास के आयाम में पढ़ा है। जैसे जैसे बच्चे वस्तु का स्थायित्व की समझ आती है, वह छुपी हुई चीज़ों को आसानी से ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। यद्यपि जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो वह रोता चिल्लाता है, किंतु धीरे धीरे वे अनुभव करने लग जाता है आंखों से दूर रहने पर भी माँ है। इस आयु में बच्चे नकल करना प्रारंभ कर देते हैं, बालों में कंघी करना, रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना, बड़ों की तरह फोनों पर बातें करना, वैसी एक्टिंग या नकल करते हैं। भाषा इस अवस्था में शिशु छोटे छोटे मौखिक निर्देशों पर प्रतिक्रिया करते हैं और जाने पहचाने लोगों घटनाओं से संबंधित शब्दों को समझते हैं। वे कुछ हाव भाव प्रकट करने में दक्ष हो जाते हैं, जैसे नहीं के लिए सिर हिलाना, किसी तक पहुंचने के लिए संकेत, टाटा आदि। टोडलर अवस्था में वृद्धि और विकास। 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच जीवन अवस्था टोडलर अवस्था। इस उम्र में बच्चे की वृद्धि और विकास की गति बहुत तेजी से होती है, बहुत तीव्र गति से होता है। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे वे ज़्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं, वे बहुत सी चीज़ों का स्वयं करने का जिद करते हैं। वे प्रयास ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए आकर्षित होते हैं, उनके लिए नई और अलग तरह की होती है। बच्चे प्रत्येक आयाम में विकास करते हैं, जैसे शारीरिक, गत्यात्मक, भाषाई, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेग। शारीरिक गत्यात्मक विकास। शारीरिक दृष्टि से टोडलर का वजन, ऊंचाई उनके शरीर का अनुपात शिशुओं की तुलना में तेजी से बदलता है, इसीलिए उसमें स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। इस अवस्था में टोडलर में कौशल समन्वय कई गुना बढ़ जाते हैं। वे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों, विशेष रूप से खेल में शरीर पर नियंत्रण, आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चों को शारीरिक गत्यात्मक विकास के कुछ पड़ाव सीख जाते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल में अपने आप चलना, पीछे की ओर चलना, खड़े हो ये खिलौने उठा लेना, वस्तु को धकेलना और खींचना, फर्नीचर के ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सूक्ष्म में टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचेंगे, चित्र बनाना, एक हाथ का प्रयोग दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक कर सकता है, गेंद को पकड़ता, रोकता, फेंकता है, बर्तन को उलटना, खाली कर देना, खुद को खिलाता है। सामाजिक संवेगात्मक विकास में टॉडलर भय, प्रसन्न और आनंद आदि संवेगों की एक श्रृंखला दिखाई देते हैं। 3 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते इसमें ईर्ष्या, प्रेम, गर्व, शर्म जैसी जटिल संवेगों की भी अभिव्यक्ति करने लगते हैं। दूसरे क्या अनुभव करते हैं, उनकी मानसिक दक्षता को समझते हैं, लगते हैं। अकेले खेलने, अपने आसपास के दूसरों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, किंतु अपने खिलौनों दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करते हैं। दृढ़ता के साथ न कहने उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, जबकि वे अभी आश्रित होते हैं। कई बार उसने जो कहो उसका उल्टा करते हैं, बड़ी सरलता से नाराज, असंतुष्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में सामाजिक संवेगात्मक विकास के महत्वपूर्ण प्रभाव है। स्वयं दर्पण में पहचानने लगेगा, परिवार के लोगों को पहचान करने लगेगा, दूसरों के साथ खेलने में आनंद है और खेलना रोक देने पर रोने लगेगा। चेहरे और शरीर के माध्यम से अपनी बात कहने, अभिव्यक्त करने लगेगा। चेहरे के कुछ भावों की नकल करते हैं। माँ तथा देखभाल करने वाले के साथ सुरक्षा और जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास देखते हैं। टॉडलर यद्यपि संज्ञानात्मक दृष्टि से अपने परिवेश की एक अव्यवस्थित सी समझ बना लेते हैं, किंतु शीघ्र ही इंद्रियक संरचनाओं को समन्वय करना सीख जाते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का मानना है, टॉडलर का पहला बौद्धिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इस आयु में तक स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य हो जाते हैं। ये DSSP एंटिटी में बहुत ही डीपली पूछा जाता है, तो इसीलिए इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जानबूझकर स्वदेशी अपने वातावरण से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वे प्रयास और त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर, नई नई गतिविधियां सीखते हैं, घटनाओं को पूरे अनुमान लगा लेते हैं, फिर भी उनका ध्यान केवल परिवेश में विद्यमान मूर्त वस्तुओं पर ही आकर्षित है। वे अमूर्त के बारे में नहीं सोच सकते। इस अवस्था में कुछ करने से पहले उनके बारे में सोच सकते हैं। टॉडलर जाने पहचाने लोगों, वस्तुओं का नाम बताने लगते हैं, अपने परिवेश में दूसरों का अनुकरण करते हैं, दूसरों को इस खेल में शामिल करना प्रारंभ कर देते हैं। टॉडलर की संज्ञानात्मक उपलब्धियां क्या क्या हैं? अपने आसपास के लोगों की वस्तुओं का नाम पहचानने लगेंगे, छुपी हुई वस्तुओं को खोजने यानी वस्तु स्वामित्व विकसित होता है, अलग अलग प्रकार की नकल करना सीखते हैं। वे शब्दों, आदेशों को समझते हैं, भली प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। वे तुम या तुझ में, मुझ में अंतर करते हैं और मुझ में तथा मेरे सर्वनाम प्रयोग करते हैं। समान वस्तुओं को मिलाना शुरू कर सकते हैं। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं। भाषाई विकास, संप्रेषण, अप्रत्याशित साक्षरता। भाषा अपने विचारों और बातों को दूसरे तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अतः छोटे बच्चों की भाषा विकास को समझना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के समय टॉडलर में शब्दों का प्रयोग, उनकी समझ तेजी से बढ़ती है। 1 वर्ष की आयु में ज़्यादातर बच्चे समझ में आने वाले 2-3 शब्द बोल लेते हैं और जब तक वे 3 वर्ष के होते हैं वे 2-3 वाक्य बोलकर बात करना सीखते हैं। 1 से 2 वर्ष की आयु के बीच वे नियमित रूप से नए शब्द सीखते हैं। शुरुआत में वे 2 या 3 शब्द इकट्ठा बोल पाते हैं। 2 से 3 वर्ष की आयु के बीच ज़्यादातर टॉडलर
शब्द 300 शब्द सीख लेते हैं। टॉडलर सरल प्रश्नों को समझना प्रारंभ कर देते हैं, साधारण निर्देशों का अनुपालन करने योग्य हो जाते हैं। निर्देश दोगे, आपने अक्सर इस आयु के बच्चों को कहते सुनते होगा, नहीं यह मैं नहीं, मैं कर सकता हूँ, या मुझे करने दो। ये अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करने के लिए भाषा के एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। टॉडलर उनसे कई कई बात सब बातें सुनते हैं, अक्सर बड़े लोगों की अपेक्षा बेहतर समझते हैं, वे बात को करने वाले ढंग से प्रति संवेदनशील होते हैं। जब टॉडलर शब्दों के द्वारा बातचीत करना सीखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता मांगना आसान हो जाता है। अब भाषाई विकास की भाषाई क्षमता क्या होती है? 1 से 2 वर्ष में वे विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। 2 से 3 वर्ष में लगभग प्रत्येक वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, और 1 से 2 वर्ष में वापस वह उन खास चीज़ों की ओर जिन्हें वह चाहता वह चाहती है संकेत करते हैं। 2 से 3 वर्ष में आयु में टॉडलर वह अपनी बात करने, कोई वस्तु मांगने के लिए 2-3 शब्दों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। जब वो 1-2 वर्ष का होता है तो सरल आदेशों का पालन करता है, जैसे गेंद को लुढ़काओ, सरल प्रश्नों को समझता है, तुम्हारा जूता कहाँ है। और 2 से 3 वर्ष में इस तरह बोलते हैं, परिवार के सदस्य और मित्र उनकी बात समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, 1 या 2 शब्दों को मिलाकर बोलना है, जैसे बिस्कुट, जूस नहीं, ये 1 से 2 वर्ष में बोलना शुरू कर देता है। लेकिन 2 से 3 वर्ष में वस्तुओं का नाम लेकर मांगता है, उनकी ओर ध्यान का आकृष्ट करता है। 1 से 2 वर्ष में शरीर कुछ अंगों के नाम जानता है, उसे पूछने की ओर संकेत भी करता है। और 2 से 3 वर्ष की आयु में साधारण प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे कि वह क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, या तुम कितने साल के हो। 1 से 2 में वापस पुस्तकों की नामित किए गए चित्रों की ओर संकेत करता है। और 2 से 3 में 2 से कम चरणों वाले निर्देशों का पालन करता है, जैसे आपने जूते खोजे और आपकी पोशाक लाओ। 1 से 2 वर्ष में नहीं, वह ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करता है और नाम पहचानता है, सामान्य वस्तुओं को चुनता है, सरल कहानियाँ, गाना, कविताओं का आनंद उठाता है। लेकिन 2 से 3 वर्ष में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, जैसे बहुवचन, गेंदें, संबंधवाचक, बोधक के नीचे के पीछे शोधक, कुछ बहुत संबंधवाचक, मेरा, उनका विशेषण, सुंदर तथा भूतकाल लिखने के लिए हो गया था आदि। अस्पष्ट लिखना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, रंग और चित्र बनाना। ये थे 2 से 3 वर्ष के लिए। ये थे अवस्थाएं देख ली पूरी, और यही इम्पोर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ये नहीं तो आप ये पूरा सारा तो रट ही लेना है, मतलब याद कर लेना है, और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा डीपली आया तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, और प्रसव लगभग ये 7 माह से 4 से 6 माह, और अधिकतर क्वेश्चन बनने के यहाँ से प्रसव पूर्व से लेकर शैशव अवस्था के पड़ाव, इसी में से क्वेश्चन बनेगा। तो आप वीडियो को एक बार में समझना या 2 बार में देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे तो ही आपको समझ आएगा। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।